ये कहानी है एक साधारण लड़के राहुल की, जो जयपुर की तंग गलियों में पला बढ़ा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। पिता एक छोटी सी दुकान में काम करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। जेब खर्च के नाम पर राहुल के पास सिर्फ 10 रुपए थे। एक दिन उसने तय किया कि वो अपनी किस्मत बदलेगा, लेकिन कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मेहनत और समझदारी। उसने देखा कि मोहल्ले के बच्चे स्कूल के बाहर टॉफ़ी और पेंसिल खरीदते हैं। उसने उन 10 रुपयों से थोक बाजार से सस्ती टॉफ़ियाँ खरीदी और स्कूल के बाहर बेचना शुरू किया। पहले दिन उसने 10 रुपये को 18 रुपये बना दिया। मुनाफा सिर्फ 8 रुपये था, लेकिन उसके लिए ये एक बड़ी जीत थी। उसने सीखा कि पैसा कमाने का पहला नियम है, छोटा शुरू करो लेकिन लगातार बढ़ो। राहुल रोज़ अपने मुनाफे को खर्च नहीं करता था, वो उसे फिर से व्यापार में लगाता। धीरे धीरे 10 रुपये 100 रुपये बने, फिर 500। उसने स्टेशनरी, कॉपी, पेन भी बेचना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, भरोसा। वो ग्राहकों से ईमानदारी से पेश आता, कभी नकली सामान नहीं बेचता। इसी वजह से लोग उसी से खरीदना पसंद करने लगे। राहुल के पास ज़्यादा शिक्षा या संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक साफ लक्ष्य था, गरीबी से बाहर निकलना। ये शुरुआत थी। 10 रुपये का बीज अब एक छोटे पेड़ में बदल रहा था, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। अब राहुल के पास करीब 5,000 रुपए की पूंजी थी। उसने सोचा कि अगर वो सिर्फ स्कूल के बाहर बेचता रहेगा तो बढ़ोतरी सीमित रहेगी। उसने बाजार का अध्ययन करना शुरू किया। उसे पता चला कि त्योहारों के समय सजावट का सामान खूब बिकता है। खासकर भारत में दीपावली और होली के समय मांग बहुत बढ़ जाती है। राहुल ने अपनी बचत से त्योहारों के लिए लाइट्स और सजावटी सामान थोक में खरीदा। शुरुआत में डर था, अगर माल नहीं बिका तो, लेकिन उसने रिस्क लिया। उस साल दीपावली पर उसकी बिक्री 40,000 रुपए तक पहुंच गई। मुनाफा लगभग 12,000 रुपए था। ये उसके जीवन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब उसने समझ लिया था कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही समय पर सही फैसला भी जरूरी है। राहुल ने धीरे धीरे एक छोटी दुकान किराए पर ली। दुकान छोटी थी, लेकिन सपने बड़े थे। उसने दुकान में साफ सफाई और ग्राहक सेवा पर खास ध्यान दिया। लोगों ने नोटिस किया कि राहुल हमेशा मुस्कुरा कर बात करता है और सही दाम लेता है। धीरे धीरे उसकी दुकान इलाके की भरोसेमंद दुकान बन गई। लेकिन सफलता आसान नहीं थी। कई बार नुकसान भी हुआ। एक बार उसने गलत सामान खरीद लिया जो बिका ही नहीं। उस नुकसान से उसने सीखा, बिना रिसर्च के बड़ा निवेश मत करो। अब राहुल सिर्फ दुकानदार नहीं था, वो एक सोचने वाला व्यापारी बन चुका था। समय के साथ राहुल की सालाना कमाई लाखों में पहुंच गई, लेकिन वो यहीं रुकना नहीं चाहता था। उसे पता चला कि ऑनलाइन व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। उसने इंटरनेट के बारे में सीखा, वीडियो देखे और समझा कि कैसे छोटे व्यापारी भी बड़े ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। उसने अपनी दुकान का सामान ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। शुरुआत में ऑर्डर कम आए, लेकिन उसने धैर्य रखा। धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट दूसरे शहरों में जाने लगे, दिल्ली, मुंबई और यहां तक कि छोटे कस्बों में भी। अब उसका व्यापार सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं था। उसने मुनाफे को फिर से निवेश किया, पैकेजिंग बेहतर की, स्टॉक बढ़ाया और एक छोटा गोदाम लिया। सबसे बड़ी बात, उसने कर्ज से बचकर काम किया। उसने सीखा था कि उधार का दबाव व्यापार को कमजोर कर सकता है। 5 साल की लगातार मेहनत के बाद उसकी कुल संपत्ति 50 लाख रुपए के पार पहुंच गई। अब वो वही लड़का नहीं था जिसके पास सिर्फ 10 रुपए थे, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली, बचत, निवेश और ईमानदारी। करीब 10 साल की मेहनत के बाद राहुल की कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। ये एक दिन में नहीं हुआ, न कोई लॉटरी, न कोई शॉर्टकट। उसने अपने व्यापार को रजिस्टर कराया, टैक्स ईमानदारी से भरा और धीरे धीरे एक ब्रांड बनाया। आज उसकी 3 दुकानें हैं और ऑनलाइन बिक्री भी जारी है। सबसे खास बात, उसने अपने माता पिता के लिए घर खरीदा और बच्चों की शिक्षा में निवेश किया। राहुल की कहानी हमें सिखाती है, छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं है। मुनाफे को खर्च नहीं, निवेश करो। भरोसा सबसे बड़ा पूंजी है। धैर्य और निरंतरता ही असली जादू है। 10 रुपए सिर्फ एक शुरुआत थे, असली पूंजी थी सोच, मेहनत और ईमानदारी।